बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या सरकार, क्या अधिकारी, हमें कौन रोकेगा भाई। हम घूसखोर हैं, घूस लेते आए हैं और लेते रहेंगे। इसी लाइन को चरितार्थ करता ये वीडियो आप देख रहे हैं अपने इस टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। एक जेईएन अधिकारी खुलेआम अपने विभागीय कार्यालय में ठेकेदार को बुलाती है और लेती है उससे रिश्वत। ये जेईएन अधिकारी बताई जा रही हैं शाहपुरा जेईएन अर्चना सुमन इनका नाम है। ये कोई नया खेल नहीं है यहाँ रिश्वत का। पूर्ववर्ती सरकार में शुरू हुए जोशी युग में रिश्वतखोरी का ये खेल खूब खेला गया है और आज भी अधिकारियों के सिर से जोशी युग का खुमार नहीं उतरा है। तभी तो एक बार फिर समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें एक जेईएन अधिकारी खुलेआम घूस लेती हुई दिखाई दे रही है। अब अधिकारी को कौन समझाए कि वो कैद हो चुकी है समाचार प्लस के इस कैमरे में। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो। आसानी से ये जेईएन यहाँ पर रिश्वत लेती हुई दिखाई दे रही है, रखती है रिश्वत के इस पैसे को अपनी जेब में और फिर से करने लगती है अपना रोजमर्रा का काम। तो आखिर क्या इस खबर पर एक्सक्लूसिव वीडियो के बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इस खबर पर एक्शन लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगी इस पर कार्रवाई या फिर से कायम रहेगा विभाग में ये जोशी युग। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर एक बार फिर से पीएचडी के फर्जीवाड़ों का खेल तो लगातार चलता आ रहा था, भ्रष्टाचार का एक और नमूना आज यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा राखी आपने कि जलदाय विभाग जो लगातार पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर चर्चाओं में रहा। ईडी और एसीबी की कार्रवाइयों के बाद ये चर्चा लगातार आगे बढ़ती रही। ऐसे कई गंभीर मामले सामने आए भ्रष्टाचार के, चाहे जेजेएम के जो 22,000 करोड़ के टेंडर थे उनमें हो, चाहे इरकॉन के जो फर्जी सर्टिफिकेटों से जो जेजेएम के काम हासिल करने वाले मामले में अधिकारियों ने लीपापोती की। इन तमाम मामलों के बाद अब एक नई सरकार के गठन के बाद ये पहला मामला सामने आया है जिसमें एक महिला जेईएन है शाहपुरा खंड जो इरकॉन के फर्जीवाड़े मामले को लेकर लगातार चर्चाओं में रहा था। उसी खंड की ये महिला जेईएन है जो कार्यालय के अंदर एक ठेकेदार से अपने कार्यालय के अंदर रिश्वत ले रही है। रिश्वत की मोटी राशि उन्होंने ली और उसको जेब में रख लिया और ये सारा खेल उन फर्जीवाड़ों के बदले ये कमीशन खोरी हो रही है जो फील्ड में ठेका फर्मों ने फर्जीवाड़ा किया और उसके बदले ये कमीशन की राशि ठेकेदारों से वसूली जा रही है। तो ये पूरा एक मामला है। एक तरफ भाजपा सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये पहला मामला सामने आ गया है जलदाय विभाग का, इतना गंभीर मामला है। कार्यालय के अंदर रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। तो आने वाले समय में अब जो नए पीएचडी मंत्री है उन्होंने कल कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। आज विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। तो क्या इस भ्रष्टाचार के मामले में वो एक्शन लेंगे, कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ताकि विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों में एक मैसेज जाए, या फिर जो पीएचडी में जो लंबे समय से जो कांग्रेस सरकार में महेश जोशी युग का जो भ्रष्टाचार का खेल चला आ रहा था वो इसी तरीके से कायम रहेगा। ये सारी चीजें आने वाले समय में सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें ठेकेदार से कार्यालय के अंदर ही एक महिला जेईएन रिश्वत की राशि ले रही है। कितने बेखौफ विभाग के इंजीनियर है जो कि कार्यालय के अंदर इस तरह का नमूना पेश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है रिश्वतखोरी का। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए सत्ता बदली, साल बदला, पर हाल नहीं बदला है। जोशी युग में रहे हुए ये तमाम अधिकारी अब खुद पर बेखौफ होकर के रिश्वत का जो सिलसिला है लगातार यहाँ पर जारी है। अब क्योंकि मंत्री जी बदल गए हैं तो मंत्री जी की तरफ से आज ही उन्होंने कार्यभार संभाला है और यहाँ पर ये जो कार्य है इसका भी भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही है कि कल मंत्री जी ने अपनी बाइट में कहा था, जो उन्होंने मीडिया को बयान दिया उसमें कहा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे और विभाग में एक सुशासन जो मोदी जी की सोच है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो भाजपा सरकार के जो मंत्री बने हैं कन्हैयालाल चौधरी वो इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर ये मामले भी कांग्रेस सरकार की तरह ही लीपापोती करके दबा दिया जाएगा। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल समाचार प्लस ने विभाग में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खुलासा किया है
अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, ये वीडियो बिल्कुल सामने है, साफ तौर पर यहाँ पर रिश्वत लेती हुई ये जेएन भी दिखाई दे रही हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर ठेकेदार जो है वो रिश्वत का पैसा देता आ रहा है, लेकिन ठेकेदार का भी जो पैसा है वो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लंबे समय से अटका हुआ है, उनको भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। बावजूद उसके आगे के काम की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के यहाँ पर जेएन साहिबा को खुश किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है कि विभाग में ये परिपाटी सी बन गई है कि कार्यालय में फाइल आगे किसकाने से लेकर ठेकेदार के काम की जो भुगतान होता है उसके बीच में कई प्रोसेसर से जो ठेकेदार की प्रक्रिया है भुगतान की योजनाओं की वो गुजरती है। उसको हर पद पर हर कुर्सी पर ये रिश्वत कमीशन खोरी का खेल चलता है। अगर हम विभागीय सूत्रों के अनुसार कहें तो ठेकेदार को फील्ड के अंदर 8 से 10% कमीशन बांटना पड़ता है, तभी उसका फाइनल बिल तैयार होता है। और जब ठेकेदार ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो ये जो रिश्वत की राशि है, कमीशन खोरी की राशि है, इसका आंकड़ा 10% से 20% और बढ़ जाता है। जितना फर्जीवाड़ा ठेकेदार करेगा कमीशन की राशि उतनी बढ़ जाएगी। तो सारा खेल एक इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से चलता है, जिसका ये बड़ा उदाहरण समाचार प्लस ने आज पेश किया है। और आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे भ्रष्टाचार के खुले खेलों पर विभाग में जो नए मंत्री बने हैं और नई सरकार बनी है उसमें क्या कार्रवाई होती है, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, बड़ा मामला सामने आया है जितेंद्र जी। पुराने जितने भी मामले हैं वो अभी तक लंबित पड़े हैं। ईडी की कार्रवाइयां हो गई है, हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ समाचार प्लस की तरफ से भी आप लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब एक ये नया मामला, तो इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है? सस्पेंड होंगे, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर इस पूरे मामले की अगर विस्तृत जांच करके और विभाग कार्रवाई करेंगे तो इस सख्त कार्रवाई में ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं जो महिला जेईएन है जिसने कार्यालय के अंदर खुलेआम ये रिश्वत की राशि ली है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि विभाग के अंदर एक मैसेज जाए कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। अगर विभाग में इस तरह की कार्रवाई हुई तो आने वाले समय में विभाग में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अगर ऐसे मामले सामने आने के बाद भी अगर इस ऐसे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार और ज्यादा बेखौफ हो जाएंगे और ये रिश्वत का जो खेल है, कमीशन खोरी का जो खेल है, ये खुलेआम ऐसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा, आपको जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ये शाहपुरा से जेएन है रिश्वत लेते हुए ये वीडियो इनका सामने आया है। समाचार प्लस ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहा है, रिश्वत का खुला खेल। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर ये जेएन है अर्चना सुमन, जो कि यहाँ पर एक ठेकेदार से रिश्वत लेती हुई नजर आ रही हैं। और रिश्वत लेकर के जैसे ही ये ठेकेदार इस कमरे से बाहर निकलता है, यहाँ पर जेएन साहिबा इस राशि को अपनी जेब में रख करके और अपने काम में फिर से लग जाती हैं। तो अब क्योंकि सरकार बदली है तो सरकार को यहाँ समाचार प्लस की तरफ से एक्सक्लूसिव वीडियो, ये रिश्वत का नया खेल यहाँ पर दिखाया गया है। लगातार समाचार प्लस जेजेएम मामलों को लेकर के अपनी आवाज उठाता रहा है, हर एक बात यहाँ सरकार के सामने रखी है। और अब क्योंकि सत्ता बदली है, मंत्री जी भी बदले हैं, तो एक बार फिर यहाँ पर कन्हैयालाल चौधरी जो कि पीएचडी मंत्री बना दिए गए हैं, उनके लिए क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ भी सरकार में जीरो टॉलरेंस पर ही लगातार जोर दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के अब ये एक्सक्लूसिव वीडियो समाचार प्लस आपके लिए लेकर आया है। तो क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी, ये देखने वाली बात रहेगी।